दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी प्यार में सुसाइड। प्यार में अक्सर लोग अपनी जान दे देते हैं। कभी खुद को फांसी लगा लेते हैं तो कभी बहते नहर या बहते नदी में कूद कर जान दे देते हैं, तो कभी बिजली टावर या मोबाइल टावर से कूद कर, और कभी तो बिजी रोड पर दौड़ जाते हैं। कभी गहरी खाई में कूद जाते हैं या फिर रेलवे ट्रैक पर कटकर अपनी जीवन समाप्त कर लेते हैं। कुछ ऐसे ही हमारे घर के पास हुआ, जो काफ़ी दिल दहला देने वाली है। सुबह सुबह का वक्त था, अभी ठीक से सूरज भी नहीं निकला था। मैं टहलने के लिए कुछ दूर ही निकला था। मेरा घर रेल की पटरियों के किनारे ही था। मैं ट्रैक के सहारे जो पगडंडी थी उसी पर चल रहा था। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। अचानक आगे से कुछ अजीब सा स्मेल आया। कुछ दूर आगे गया तो देखा ट्रैक पर 2 डेड बॉडी पड़े हुए हैं। दोनों के सिर धड़ से अलग थे और पटरियों पर खून बिखरा हुआ था, पर दोनों के हाथ एक साथ मिले हुए थे। थोड़ा सा पास जाकर देखा तो देखकर दंग रह गया। पता चला कि मेरे पड़ोस में रहने वाले गुड्डू और रिंकी की डेड बॉडी थी। असल में वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों मेरे ही बस्ती के थे। जानते हैं उन्होंने क्यों सुसाइड किया? चलिए आप सभी को बताते हैं। गुड्डू एक गरीब परिवार से था और रिंकी बड़े घर की बेटी थी। लगभग हम जैसे लड़के लड़कियों को इन दोनों के बारे में मालूम था। गुड्डू गरीब ज़रूर था, लेकिन दिल का अच्छा और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था और सबकी मदद भी करता था। इसलिए तो रिंकी उसको मन ही मन चाहती थी और समय बीतने के साथ साथ दोनों में प्यार भी हो गया। वैसे दोनों का मिलने की जगह यही पटरी ही थी। गुड्डू पहले तो बहुत मना किया रिंकी को कि हम दोनों की जोड़ी नहीं जमेगी, लेकिन रिंकी कहाँ मानने वाली थी। इसलिए गुड्डू ने भी हाँ कह दिया। कुछ साल तो उन दोनों की प्रेम कहानी अच्छी चली, लेकिन हर प्रेम कहानी में जैसे विलन होता है, इनके प्रेम कहानी में भी एक विलन था, जो खुद रिंकी के पापा ही थे। पहले तो इन दोनों के घर परिवार में किसी को पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बात फैल गई और दोनों के घर परिवार वालों को मालूम चल गया। इस पर गुड्डू के परिवार ने गुड्डू को खूब समझाया, लेकिन जो होना था सो हो चुका था। रिंकी के घर वाले भी उसको खूब समझाए, यहाँ तक कि रिंकी के पिता ने रिंकी को खूब मारा भी। जब बात नहीं बनी तो रिंकी के पापा ने एक प्लान बनाया कि अगर गुड्डू को रास्ते से हटा दिया जाए तो कैसा रहेगा, और अपनी बेटी रिंकी के लिए लड़का भी देखना स्टार्ट कर दिया। इस प्लान की भनक रिंकी के कानों तक पहुंची तो वह परेशान हो गई और सोचने लगी कि आगे क्या करना चाहिए, और उसने गुड्डू को भी यह सारी बात बताई। गुड्डू ने रिंकी को बोला कि तुम पापा के पसंद से ही शादी कर लो, इसी में हम दोनों की भलाई है। लेकिन रिंकी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, प्यार किया है तो साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। गुड्डू भी रिंकी से बहुत प्यार करता था, इसलिए कुछ कह भी नहीं पाया। और कल रात लगभग 2 बजे दोनों ने अपने अपने घर से निकलने का प्लान बनाया और दोनों जहाँ पटरी पर मिलते थे वहीं पर जाकर दोनों पटरी पर लेट गए और दोनों ने अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, ये दिल को छू लेने और रुला देने वाली कहानी आप सभी को कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।